हेलो, क्या हाल है भाई? अच्छा यार, अभी जैसे मैं फ्लोरिडा के अंदर हूँ, बोनिटा स्प्रिंग जो है सिटी है वहाँ पे हूँ। तो आप कहीं भी यूएसए में जाते हो तो जो सबसे बड़ा जो आपको चैलेंज आपको मिलता है बीइंग अ मुस्लिम, वो है हलाल फूड तलाश करने का। क्योंकि आप किसी ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पहले नहीं गए हो, तो आपको थोड़ा सा रिसर्च करनी पड़ती है। तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है। आप वॉलमार्ट से जाके या किसी और डिपार्टमेंटल स्टोर से जाके कोई ऐसी चीज़ ले लो, ठीक है, जो खाना तो मतलब लंच या डिनर के तौर पे तो आपको नहीं होगा, लेकिन आप कोई और स्नैक्स ले लो, बिस्किट्स कुकीज़ ले लो या कुछ और चीज़ ले लो, वो तो आप कर ही सकते हो। लेकिन एक प्रॉपर जो खाना होता है वो तलाश करने के लिए आपको थोड़ा सा रिसर्च करनी पड़ती है और देखना पड़ता है कि वहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं है। तो अभी मैं बोनिटा स्प्रिंग के अंदर हूँ। सो मैंने आने से पहले यहाँ पे थोड़ी सी रिसर्च की थी। लास्ट टाइम मैं आया था यहाँ पे पिछले साल भी फरवरी के अंदर, तो थोड़ी सी रिसर्च की थी और जहाँ पे हलाल ऑप्शन एक दो अवेलेबल थे वहीं नज़दीक होटल लिया था। लेकिन होटल को जितना अच्छा नहीं था जो लास्ट टाइम हमने लिया था, तो इस वजह से मैंने ये सोचा कि अब जो क्लाइंट का ऑफिस है उसके नज़दीक ही जो अच्छा होटल है वहाँ ले लेते हैं। तो फिर मैंने सर्च किया तो मुझे यहाँ इसी होटल के पास एक हलाल ऑप्शन मिल गया और वो इंडियन रेस्टोरेंट है, उसका नाम है इंडिया पैलेस। सो मैं सोच रहा हूँ अभी चलते हैं वहाँ पे जाके देखते हैं, क्योंकि आज फर्स्ट डे है। चलता हूँ, 10 मिनट की वॉक दिखा रहा है गूगल मैप के ऊपर, तो जाके चेक करते हैं वहाँ पे हलाल ऑप्शन है या नहीं है। और वॉक भी हो जाएगी थोड़ी सी, अगर नहीं हुआ तो वापस आ जाऊँगा। लेकिन अगर वो गूगल पे आ रहा है तो उनके पास, और इंडियन रेस्टोरेंट है तो उनके पास कुछ ना कुछ सेटअप होगा हलाल का। तो चलते हैं, देखते हैं क्या सीन है वहाँ पे। और मैं आपको दिखाता हूँ कि बाहर का क्या व्यू है। ये बाहर से इसका व्यू है, यहाँ से इसकी एंट्रेंस है और ये इसका पूरा आप कह सकते हो कि हॉलवे है। तो इस तरह के आमने सामने रूम हैं। तो यहाँ से मुझे अब लिफ्ट की तरफ जाना है। आई थिंक इस तरफ थी लिफ्ट, लेट्स सी। यस, इस तरफ का लिफ्ट। सैनिटाइजर भी हैं। जब मैं लिफ्ट से निकलने के बाद चलो भाई, ये है हैम्पटन इन, जो इसका आउटसाइड का व्यू है। हॉलीडे इन भी है उसी तरफ, आई थिंक उस तरफ है हॉलीडे इन जिस तरह मैं जा रहा हूँ। और पीछे की तरफ है मेरा, यहाँ से आप देख सकते हो हैम्पटन इन। अब मैं डिनर करने के लिए होटल से बाहर निकला हूँ और यहाँ पे मैंने अभी गूगल मैप के ऊपर नेविगेशन लगाई है। और गाड़ी के ऊपर तो आई थिंक जो ड्राइव था, ड्राइव के थ्रू तो वो 2 मिनट का या 3 मिनट का रास्ता दिखा रहा था। लेकिन बाय वॉक अगर आपको जाना है, वॉक करके जाना है, तो आई थिंक 10 मिनट का रास्ता है। तो वो मैंने अभी नेविगेशन लगाई है गूगल मैप्स के ऊपर, तो उसी को फॉलो करते हुए अब आगे जा रहा हूँ। अच्छा, ये होटल है जहाँ से मैं भी निकला हूँ। सामने उसकी एंट्रेंस है होटल की, तो वहाँ से मैं भी आया हूँ और इस तरफ जा रहा हूँ। ये सामने मेन रोड है। मैप को फॉलो करते हुए, वॉक करते हुए चलते हैं और देखते हैं आगे यहाँ बाहर का किस तरह का सेटअप है, किस तरह की सिचुएशन है, क्या सीन हो रहा है यहाँ पे। ये जो इस पूरे एरिया के अंदर, ये आई थिंक दो तो होटल मुझे नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा भी एक आध दो चीज़ें और भी हैं। अच्छा भाई, ये अच्छी चीज़ है कि एक प्रॉपर वॉक करने की जगह बनी हुई है, तो उस वजह से कोई टेंशन या कोई परेशानी नहीं हो रही है। और अच्छा भाई, अभी मुझे यहाँ से रोड क्रॉस करना है। काफ़ी लंबा डिस्टेंस है क्रॉस करने के लिए, लेकिन थैंक्स टू दिस थिंग यहाँ पे पेडेस्ट्रियन के लिए एक प्रॉपर सिस्टम लगा है। तो आप ये बटन को पुश करो और जब आपका सिग्नल ग्रीन होगा तो आप वॉक कर सकते हो। उसके बाद आपका सिग्नल, वो जो सामने आपको नज़र आ होगा हाथ का इशारा, वो अभी स्टॉप का इशारा है। आई कैन वॉक नाउ। 23 सेकेंड्स, 22, 21 और मैंने क्रॉस कर लिया है रोड। दैट्स गुड। चलो, रोड क्रॉस करने के बाद मैं इस एरिया के अंदर एंटर हुआ हूँ। आई थिंक क्योंकि इस एरिया के अंदर बहुत सारे स्टोर्स हैं
ये बहुत सारे आउटलेट्स मुझे नज़र आ रहे हैं, तो मुझे लगता है इसी एरिया के अंदर है। ऑब्वियसली मैं नेविगेशन को फॉलो कर रहा हूँ तो इतना इशू नहीं है। सो लेट्स सी कि किस तरफ है और कहाँ है, चलते हैं और देखते हैं। पब्लिक्स मुझे नज़र आया सामने, तो पब्लिक से कुछ चीज़ें अगर चाहिए होंगी तो वो मैं देखता हूँ, वो ले लूँगा, क्योंकि ये पब्लिक्स भी एक डिपार्टमेंटल स्टोर है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट फूड आइटम, फार्मेसी सामने लिखा हुआ है, फूड एंड फार्मेसी, और अगर कोई और ग्रॉसरी आइटम आपको चाहिए होता है तो वो आपको मिल जाता है। अच्छा यार, मैं पहले उस तरफ चला गया था, पहले मैं इसी तरफ आ रहा था, लेकिन फिर मुझे लगा कि मैं गलत आ रहा हूँ, क्योंकि वो थोड़ी समझ नहीं आ रही है। यहाँ पे आप इसको फॉलो कर रहे हो, बाय वॉक फॉलो कर रहे हो आप, सो नेविगेशन थोड़ी सी क्लियर नहीं हो रही थी। लेकिन फिर मैं उस तरफ गया, फिर मैं दोबारा देखा तो मैं रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा था। सो फिर मैं अब दोबारा वापस आया इस तरफ, अब मुझे नज़र आ गया यहाँ पे। सो ये है भाई इंडिया पैलेस, कुजीन ऑफ इंडिया। सो लेट्स सी कि क्या सेटअप है अंदर। अच्छा भाई, फाइनली डिनर करके बाहर आ गया हूँ। चिकन कढ़ाई ली थी और स्टार्टर में समोसा मंगवाया था। तो चिकन कढ़ाई के साथ एक आई थिंक बटर नान था, और एक जो इनकी तंदूरी रोटी होती वो मंगवाई थी। सो आई थिंक ओके था खाना, कोई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं था। समोसा मुझे अच्छा लगा, 2 समोसे आए थे। तो खाना मैं ये बता रहा था रीज़नेबल था, कोई बहुत ज़्यादा ख़ास नहीं है। मैंने तो एक आध चीज़ ट्राई की है, सो भी अगर कल मैं आया दोबारा तो दोबारा ट्राई करूँगा कोई और चीज़। मैंने पार्सल भी लिया, पार्सल लिया इन सेंस कि मैंने जो मंगवाया था वो बच गया, तो फिर बाकी मैंने पार्सल कर लिया। तो इंशाल्लाह ये मुझे कल लंच में शायद काम आ जाएगा होपफुली। ठीक है भाई, सो ये एक एक्सपीरियंस था यहाँ का। पब्लिक्स है सामने, स्टोर है, यहाँ से आप आइटम आपको जिस तरह वालमार्ट में मिल सकते हैं तो यहाँ भी मेरे ख्याल से मिल जाएंगे। ओके भाई, फाइनली पब्लिक से 1-2 चीज़ें ली हैं, वो लेके वापस होटल पहुंच गया हूँ। तकरीबन 10 मिनट की ही वॉक है, बीच में से मैं अभी डायरेक्ट रोड क्रॉस करके आ गया हूँ। सो 1-2 मिनट जल्दी आ गए, लेकिन घूमते फिरते अच्छा खासा ही टाइम लग गया है, और अब तकरीबन जो है वो 9 बजने वाले हैं।